नमस्कार। देखिए, आज हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की, चैप्टर नंबर 3 की जनसंख्या। जनसंख्या क्या है? जनसंख्या की परिभाषा: जनसंख्या किसी निश्चित क्षेत्र 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों या जनों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। जैसे जनसंख्या, ये क्षेत्र बना दिया, इसमें ये लोग हैं, तो ये क्या हुई? इस क्षेत्र की जनसंख्या हुई। अब बात करते हैं, ये तो जनसंख्या हो गई। अब जनसंख्या वितरण की बात करते हैं। जनसंख्या वितरण क्या है? जन समूह के स्थानिक वितरण अथवा फैलाव को जनसंख्या वितरण कहते हैं। यानी कि किसी क्षेत्र में जनों के, लोगों के फैलाव जो वितरण रहता है वो क्या कहलाता है? जनसंख्या वितरण कहलाता है। अब विश्व जनसंख्या का वितरण प्रारूप देखिए। विश्व जनसंख्या का वितरण प्रारूप यानी कि विश्व में जनसंख्या किस प्रकार से वितरित है। तो विश्व में जनसंख्या का जो वितरण प्रारूप है वो वितरण प्रारूप असमान है। तो हम कह सकते हैं कि विश्व जनसंख्या का असमान वितरण प्रारूप। देखिए, विश्व में जनसंख्या का असमान वितरण पाया जाता है। अब सबसे पहले इनके जो विश्व जनसंख्या के वितरण प्रारूप को हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत इनको विभक्त कर सकते हैं, बिंदुओं में बांट सकते हैं जैसे, और उसके अनुसार हम इनकी याद करने के लिए इनको फोटोग्राफिक मेमोरी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, डायग्राम के रूप में इनको याद करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको भागों में विभक्त करेंगे। जैसे पहला कर सकते हैं हम क्षेत्र के अनुसार जनसंख्या वितरण, गोलार्ध की स्थिति के अनुसार जनसंख्या वितरण, महाद्वीपों के क्षेत्र के अनुसार जनसंख्या वितरण, अक्षांशों की स्थिति के अनुसार जनसंख्या वितरण, महाद्वीपों पर स्थान के अनुसार जनसंख्या वितरण, और समुद्र तल से ऊंचाई के अनुसार जनसंख्या वितरण। सबसे पहले अब हम बात करते हैं, पहले जो है क्षेत्र के अनुसार जनसंख्या वितरण। यानी कि ये मान लीजिए, ये हमने ये क्षेत्र बनाया है, इसके ये 14% भाग है, ये 14% शेष बचा हुआ भाग है। तो इस 14% भाग पर 2/3 जनसंख्या निवास करती है। तो ये फोटोग्राफिक के रूप में हमने याद कर लिया, 14% बना दिया भाग और 2/3 जनसंख्या का निवास। तो हम कहेंगे कि विश्व की कुल जनसंख्या का 2/3 भाग 14% क्षेत्र पर, पृथ्वी के 14% क्षेत्र पर निवास करता है। तो ये हो गया, क्या होगा? क्षेत्र के अनुसार जनसंख्या। और क्षेत्र के अनुसार दो तरह से हो सकता है। आगे देखिए, दूसरा, इसमें अब ये हमने दूसरा बना दिया, ये बनाया हमने दूसरी पृथ्वी 2/3 भाग। 2/3 भाग क्या है इसका? 2/3 भाग निर्जन प्राय है, यानी कि इस पर जनसंख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं विश्व का 2/3 भाग निर्जन प्राय है। और फिर ये हमने बनाया ये भाग 90% भाग, और इस पर 10% जनसंख्या, 10% ये बच गया। तो इस क्षेत्र के, पहले क्षेत्र के अनुसार जनसंख्या के वितरण पर ही बात कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि 90% भाग पर, विश्व के 90% भाग पर क्या करते हैं? 10% जनसंख्या निवास करती है, और 10% भाग पर कुल जनसंख्या का 90% भाग संकेंद्रित है। तो ये तो क्या हो गया? क्षेत्र की जो स्थिति या क्षेत्र के आधार पर जनसंख्या का वितरण। अब बात करते हैं हम दूसरी, उसमें गोलार्ध की स्थिति के अनुसार जनसंख्या वितरण। ये हमने ये बना लिया, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। इसमें हमने लिखा 85%, इसमें 15%। ये फोटोग्राफिक बना लिया। अब हम इसको डिस्क्रिप्टिव रूप में लिख सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में कुल जनसंख्या का 85% भाग निवास करता है, और दक्षिणी गोलार्ध में कुल जनसंख्या का 15% भाग निवास करता है। इसको आपको फोटोग्राफिक को एग्जाम में बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपके दिमाग में रखिए, इस प्रकार लिख सकते हैं। और बनाना चाहें तो सिस्टमेटिक रूप से आप इसको बनाकर भी डिस्क्राइब कर सकते हैं और बेटर होगा। फिर बात आती है कि इसमें क्या है, फिर ये अक्षांश की स्थिति के पश्चात आता है महाद्वीपों के स्थान के अनुसार। यानी कि महाद्वीप के स्थान के अनुसार ये हमने बना दिया। अब ये 2/3 भाग पर जो जनसंख्या है एशिया एवं यूरोप में, यानी कि जो महाद्वीप है उनमें से एशिया और यूरोप महाद्वीप पर कुल जनसंख्या का 2/3 भाग निवास करती है। अब उनका क्षेत्रफल कितना है एशिया और यूरोप का? उस क्षेत्रफल पर विश्व की कुल जनसंख्या का 2/3 भाग निवास करती है। तो हम लिख सकते हैं चौथे में कि एशिया एवं यूरोप के क्षेत्र पर विश्व की कुल जनसंख्या का 2/3 भाग
निवास करती है। 2/3 भाग जनसंख्या निवास करती है। अब आगे बात करते हैं कि अक्षांशों की स्थिति के अनुसार, यानी कि स्थिति जैसे 0 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, यानी कि अक्षांशों की स्थिति के अनुसार। तो ये हमने बना लिया, ये 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री। तो 20 से 60 डिग्री के मध्य जो विश्व की कुल जनसंख्या का 80% भाग निवास करता है, हमने ये बना के लिखा है मध्य 80% जनसंख्या, और 60 से ऊपर मात्र 1%। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो विश्व की जनसंख्या का 80% भाग कहां पर 20 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य निवास करता है, और 60 डिग्री से ऊपर के अक्षांशों पर मात्र विश्व की जनसंख्या का मात्र 1% जनसंख्या निवास करती है। इस प्रकार ये हो गया। अब बात करते हैं हम सागर तल से ऊंचाई के अनुसार जनसंख्या का वितरण, यानी कि सागर तल से कितनी ऊंचाई तक कितनी जनसंख्या निवास करती है। तो हमने ये बना दिया, ये सागर तल, यहां से हमने इसको किया 500 मीटर की ऊंचाई तक। 500 मीटर की ऊंचाई तक विश्व की जनसंख्या का 80% भाग निवास करता है। समुद्र तल से बात करें हम, तो हम लिख सकते हैं समुद्र तल से ऊंचाई के अनुसार जनसंख्या का वितरण। तो समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई तक विश्व की कुल जनसंख्या का 80% जनसंख्या निवास करती है। अब नेक्स्ट में आते हैं कि महाद्वीप की जो महाद्वीप है उसकी स्थिति के अनुसार, यानी कि महाद्वीप है उसमें किस जगह अंदर या किनारों पर या कहां पर जनसंख्या ज्यादा वितरण है। तो महाद्वीप की स्थिति के अनुसार बात करें तो महाद्वीप के जो भी महाद्वीप है उनके किनारों पर जनसंख्या का वितरण विश्व में सबसे अधिक है, और उसके मध्यवर्ती महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों पर क्या है, जनसंख्या का विरल वितरण पाया जाता है, यानी कि कम जनसंख्या पाई जाती है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, जनसंख्या का वितरण प्रारूप विश्व में जनसंख्या असमान रूप से वितरित है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि विश्व की जनसंख्या का असमान वितरण प्रारूप। अब वितरण प्रारूप को हम बिंदुवार फोटोग्राफी के रूप में कन्वर्ट करके इनको आसानी से याद कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।